हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इज़ वेल फार्मेसी में। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फार्मेसी के लास्ट सेमेस्टर में हैं और जिन्हें नोट्स की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट के सब्जेक्ट से। चलिए देख लेते हैं आज हम किस किस टॉपिक को कवर करेंगे। मार्केटिंग की डेफिनेशन, जनरल कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केटिंग की डेफिनेशन से। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिमांड एंड सप्लाई थ्रू द आई ऑफ द कस्टमर इज अ प्रोसेस कॉल्ड मार्केटिंग. Marketing is a process that starts with identifying and understanding the needs and wants of customer and then fulfilling those needs and wants. तो फ्रेंड्स, मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना, उसके वांट्स को जानना, अंडरस्टैंड करना एंड उस चीज़ को फुलफिल करना ही मार्केटिंग होती है. Marketing is all about creating a need in a mind of consumer and satisfying that need. तो फ्रेंड्स, मार्केटिंग ऑल अबाउट क्या है कि कस्टमर के माइंड में एक नीड को क्रिएट करना एंड सेटिस्फाई दैट नीड, उसकी नीड को सेटिस्फाई करना, यही मार्केटिंग है. तो चलिए फ्रेंड्स, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज़ अ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज़ अ स्ट्रेटजी that company implement to satisfy their customer needs, increase sales, maximize profit. मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट सिंपल है फ्रेंड्स. सेटिस्फाई करना कस्टमर की नीड्स को, इंक्रीज करना सेल को और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना. मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, सेल इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है, कस्टमर्स की नीड फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में आती हैं. तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं टाइप ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. टाइप ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आते हैं, 4 टाइप के टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. फ्रेंड्स, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इज इन मार्केटिंग फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एंड एफिकेसी टू प्रोड्यूस गुड्स एट लो कॉस्ट and make them widely available to consumer. सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का वो होता है जो कम कॉस्ट पे कस्टमर्स को प्रोवाइड हो प्रोडक्ट, उसको प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बोलते हैं. नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. अंडर दिस कॉन्सेप्ट प्रोड्यूसर बिलीव दैट बाय मेकिंग सुपीरियर प्रोडक्ट एंड इम्प्रूविंग देयर क्वालिटी ओवर टाइम they will be able to attract more customer. मतलब इस कॉन्सेप्ट के अंदर आता है कि प्रोड्यूसर एक ऐसा प्रोडक्ट को बनाए या ऐसे प्रोडक्ट को सुपीरियर करें जो कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे एंड इम्प्रूव, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, जिससे कस्टमर उस प्रोडक्ट को लेने के लिए अट्रैक्ट हो. ठीक है. नेक्स्ट आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट. The selling concept assume that the customer will not normally buy a product unless they are approached and convinced through intensive sales promotion, advertising and salesmanship efforts. देखिए फ्रेंड्स, सेलिंग कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है कि कस्टमर उसको नॉर्मली बाय नहीं करना चाहता है प्रोडक्ट को, बट उसको अप्रोच करते हैं और उसको सेल्स प्रमोशन लाइक सेल्समैनशिप के एफर्ट्स जो होते हैं उसको बताना, उसकी मार्केटिंग करना, उसको उसकी एडवर्टाइजमेंट करना ही सेलिंग कॉन्सेप्ट होता है. सिंपल. नेक्स्ट आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन एज कस्टमर सेटिस्फैक्शन कॉन्सेप्ट. मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पॉइंट्स आउट दैट द प्राइमरी टास्क ऑफ एवरी बिजनेस enterprise is to study the needs, desire and value of the potential customers, and on the basis of the latest and accurate knowledge of market demand, the firm must produce and offer the products which will give the desired satisfaction to the customer. देखिए फ्रेंड्स, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को
अपन बोल सकते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, कस्टमर को कोई चीज़ चाहिए है, जब तक वो किसी चीज़ को लेकर सेटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट नहीं होता। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का सिंपल है, कस्टमर्स की जो नीड है उसके ऊपर स्टडी करना, उसकी डिज़ायर को समझना और मार्केट की डिमांड को समझना ही मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता है। स्कोप ऑफ मार्केटिंग। द स्कोप ऑफ मार्केटिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय सम पॉइंट्स। पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ कंज्यूमर वांट्स एंड नीड्स। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड टू सेटिस्फाई कंज्यूमर वांट्स, देयरफॉर स्टडी इज डन टू आइडेंटिफाई कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स। These needs and wants motivate consumer to purchase। इस टॉपिक में पहले पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, स्टडी करनी है कंज्यूमर की वांट्स को और नीड्स के ऊपर। जब तक कस्टमर की नीड और वांट्स के ऊपर स्टडी नहीं होगी तब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, और जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो मार्केटिंग का स्कोप नहीं बढ़ेगा। तो जब तक कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो ही कस्टमर परचेस करेगा प्रोडक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। मार्केटर परफॉर्म स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, एनालिसिस ऑफ बायर बिहेवियर, हेल्प्स मार्केटर्स इन मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहे हैं कि स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर का कैसा बिहेवियर है प्रोडक्ट को परचेस करने के रिगार्डिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कंज्यूमर का बिहेवियर को एनालिसिस करना कि उसका बाइंग बिहेवियर क्या है, वो परचेस करेगा या नहीं करेगा, उसको लो कॉस्ट पे चाहिए, हाई कॉस्ट पे चाहिए, उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी चाहिए। ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, जिसके कारण मार्केट का जो प्रोडक्ट का जो मार्केट रहता है उसका लेवल पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है वेयर अ कंपनी आइडेंटिफाइज, डिज़ाइन, डेवलप एंड लॉन्चेस न्यू प्रोडक्ट और सर्विस टू मीट कस्टमर नीड्स। ठीक है, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें कंपनी आइडेंटिफाई करती है, डिज़ाइन करती है, डेवलप करती है एंड लॉन्च करती है एक न्यू प्रोडक्ट को, जिससे कस्टमर्स की नीड तक वो पहुंच सके, नीड को समझ सके या पहुंच सके। ठीक है, आगे आता है प्राइसिंग पॉलिसीज़। प्राइसिंग पॉलिसीज़ क्या होती है, मार्केटर हैज़ टू डिटरमाइन प्राइसिंग पॉलिसीज़ फॉर देयर प्रोडक्ट्स। प्राइसिंग पॉलिसीज़ डिफर्स फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। इट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मार्केटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो सिंपल वे में क्या प्राइसिंग पॉलिसीज़ क्या है, मार्केटर को प्राइसिंग पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करना पड़ता है प्रोडक्ट के लिए, एंड प्राइसिंग पॉलिसीज़ डिफर करती है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। इट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ कंपटीशन, किस टाइप का कंपटीशन है मार्केट में, किस टाइप का प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है। ठीक है, मार्केटिंग के क्या गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, तो इसलिए प्राइसिंग पॉलिसीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे। स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज इम्पॉर्टेंट in marketing for maximum sales and profit. Goods are required to be distributed to the maximum consumers at minimum cost. Distribution बहुत important point है marketing के scope में। क्या maximum sale होगी तो profit भी होगा। ठीक है, और even यदि low cost पे consumer को कोई product यदि purchase कर रहा है, quality अच्छी मिल रही है, तो वो कस्टमर्स के लिए इजी होगा उसको परचेस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रमोशन। प्रमोशन में कुछ नहीं है, इंक्लूड पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, प्रमोशन क्या है कि प्रमोशन क्या होता है, पर्सनल सेलिंग, किसी चीज़ को सेल किया, किसी चीज़ का प्रमोशन किया या उसकी एडवर्टाइजमेंट कर दी, तो वो प्रमोशन होता है। ओके, नेक्स्ट आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज ज़रूरी है। द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर्ड मस्ट सेटिस्फाई कंज्यूमर। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। जब तक कोई कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट को लेकर सेटिस्फाई नहीं रहेगा तब तक वो प्रोडक्ट परचेस नहीं करेगा। इसलिए
कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन बहुत मेजर ऑब्जेक्टिव पॉइंट है मार्केटिंग में, ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। मार्केटिंग क्या है? आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाइंग द ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स प्रॉफिटेबली। वही है कि कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना, समझना, ये मार्केटिंग है, ठीक है। इसमें क्या आता है? इट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द प्रोडक्ट फीचर्स। प्रोडक्ट फीचर कौन कौन से? प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोटिंग द प्रोडक्ट एंड आफ्टर सेल सर्विस, ठीक है। प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है, प्रमोट किस तरीके से हो रहा है प्रोडक्ट, एंड आफ्टर सेल सर्विस, प्रोडक्ट का जो सेल है उसकी सर्विस कैसी है, ठीक है। सेलिंग क्या है? सेलिंग इट इज़ अ ट्रांजेक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर, वेयर बायर रिसीव द प्रोडक्ट एंड सेलर रिसीव द मनी। ये क्या है? एक ट्रांजेक्शन है बिटवीन बायर और सेलर के, जहाँ पर बायर रिसीव करता है प्रोडक्ट को एंड सेलर रिसीव करता है मनी को, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, ये मार्केटिंग का एक पार्ट है, ठीक है। सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग देख लेते हैं। मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है? डायमेंशन, सेलिंग एंड मार्केटिंग, ठीक है। स्कोप क्या है? सेलिंग का स्कोप क्या है? इन्वॉल्व सेल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड इज रिलेटेड टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम, ठीक है। इसमें क्या है? सेल्स ऑफ प्रोडक्ट इन्वॉल्व क्या होता है कि सेल्स ऑफ प्रोडक्ट रिलेट करता है इंक्रीजिंग सेल्स वॉल्यूम से। लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है फ्रेंड्स? कवर द 4 Ps। 4 Ps बोले तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। प्रोडक्ट कैसा है, उसका प्राइस क्या है, प्लेस क्या है, प्रमोशन कैसा है, ठीक है। इस पे फोकस होता है। अब फोकस क्या है? ट्रांसफ़र द ओनरशिप या सेलिंग में, ठीक है। मार्केटिंग में क्या होता है? मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हो, ये मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। मार्केटिंग इस पर फोकस करती है, ठीक है। मीन्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाय मैक्सिमाइजिंग सेल्स वॉल्यूम, ठीक है, बाय मैक्सिमाइजिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इसमें प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन क्या है कि सेल्स वॉल्यूम कितना है, कैसा है, ठीक है। और इसमें मैक्सिमाइजिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर कितना सेटिस्फाई हो रहा है, ये देखा जाता है, ठीक है। एम्फेसिस क्या है? ऑन टर्निंग कस्टमर अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि कस्टमर्स को हम कन्वर्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। कस्टमर को हम प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? ऑन डेवलपिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड, कस्टमर की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलप होता है, ठीक है, मार्केटिंग में। नेक्स्ट आता है स्टार्ट एंड एंड ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है, कि मतलब स्टार्ट कैसे हो रहा है, एंड किस चीज़ से हो रहा है, ठीक है। स्टार्ट आफ्टर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड विथ सेल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट के डेवलपमेंट से स्टार्ट हो रहा है एंड विथ सेल प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें क्या है? मार्केटिंग में स्टार्ट विथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कंटिन्यूस इवन आफ्टर सेल ऑफ प्रोडक्ट, ओके, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।